चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा में डूबते हैं, एक ऐसी कहानी जो वीरता, अटूट भक्ति और एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान की है जो युगों युगों से हम सबको प्रेरणा देती आ रही है। ये कहानी है वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की बस आहट सुनाई दे रही थी। धर्म और अधर्म दोनों ही अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे। सोचिए, ये उस युग की बात है जो शायद इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो जैसा कि हर महान गाथा में होता है, इसकी शुरुआत भी एक दिव्य जन्म से होती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत भी हम उसी धन्य योद्धा के जन्म से करते हैं, जिसके भाग्य की कहानी कहते हैं खुद विधाता ने लिखी थी। बर्बरिक का जन्म हुआ था पांडव कुल के सबसे वीर वंश में। वो महाबली भीम के पोते थे और मायावी घटोत्कच के पुत्र। तो आप समझ सकते हैं कि वीरता तो उनके खून में ही थी, लेकिन उनके दिल में जन्म से ही एक संत जैसी भक्ति और करुणा भी थी। हिमालय के घने जंगलों में अपनी माँ और गुरुओं से उन्होंने एक बहुत गहरी बात सीखी। उन्होंने सीखा कि दुनिया ताकत के दिखावे को नहीं, बल्कि विनम्रता को सम्मान देती है। असली महानता किसी को हराने में नहीं है, बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। और यही सीख, यही मूल्य उनके चरित्र की नींव बन गए। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनकी भक्ति को खुद महादेव का आशीर्वाद मिला, एक ऐसा वरदान जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। उनकी कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये तो समझिए खुद सृष्टि की संहारक शक्ति के प्रतीक थे। अब सोचिए, इन बाणों की शक्ति कितनी जबरदस्त थी। पहला बाण जैसे ही उसे छोड़ा जाता, वो युद्ध के मैदान में उन सभी दुश्मनों को चिन्हित कर लेता जिन्हें बर्बरीक खत्म करना चाहते थे। और दूसरा बाण, वो एक ही पल में उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट करके वापस तरकश में लौट आता। अब इतनी असीम शक्ति पाकर किसी के भी मन में अहंकार आ सकता था, लेकिन बर्बरीक के मन में जागी करुणा। उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उनकी जिंदगी का मकसद बन गई। और वो वचन था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। और फिर वो समय आ ही गया जब इतिहास को इस वचन की सबसे बड़ी परीक्षा लेनी थी। कुरुक्षेत्र में महाभारत का शंखनाद हो चुका था। जैसे ही महायुद्ध शुरू हुआ, बर्बरीक भी अपना वचन पूरा करने के लिए निकल पड़े। अपने नीले घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष और वो 3 दिव्य बाण लिए वो कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, जो भी पक्ष कमजोर पड़ेगा, बर्बरीक की ताकत उसी की हो जाएगी। लेकिन उस महायुद्ध के सूत्रधार वो तो कोई और ही थे। रास्ते में बर्बरीक को एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण ने रोका, पर उस ब्राह्मण की आंखों में मानो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो कोई और नहीं, बल्कि भेष बदले हुए भगवान श्री कृष्ण थे। वो धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। तो ये जो मुलाकात थी, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये बर्बरीक के वचन की, उनके ज्ञान की और उनकी सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और ये परीक्षा ले रहे थे खुद त्रिलोकीनाथ। भगवान कृष्ण ने बड़ी सादगी से पूछा, हे वीर युवक, तुम एक महान योद्धा लगते हो। ये बताओ, इस धर्म युद्ध में तुम किसका साथ देने जा रहे हो? बर्बरीक ने तो बड़े गर्व से अपना वचन दोहराया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने समझाया कि युद्ध का धर्म इतना सीधा नहीं होता। उन्होंने कहा, सोचो, जिस पल तुम अपनी शक्ति से हारते हुए पक्ष का साथ दोगे, वो पक्ष तो तुरंत सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। फिर तुम्हारे वचन के हिसाब से तुम्हें दूसरे पक्ष का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कमजोर हो गया है। ये एक ऐसा चक्र था जो तब तक चलता रहता जब तक कि दोनों तरफ की सेनाएं खत्म न हो जाएं। फिर कृष्ण ने उन्हें उस वचन का असली परिणाम बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम लड़े तो ये पूरा युद्ध कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा और अंत में युद्ध भूमि पर सिर्फ तुम अकेले बचोगे। ना कोई जीतेगा, ना कोई हारेगा। धर्म की स्थापना का जो मकसद है, वही खत्म हो जाएगा। और यहीं पर यह कहानी अपने उस शिखर पर पहुंचती है जहां भक्ति अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देती है और एक भक्त अपने भगवान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस महाविनाश को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि युद्ध धर्म की ही हो, कृष्ण ने कहा कि युद्ध की सफलता के लिए एक महान वीर के शीश का बलिदान जरूरी है। और फिर
उस ब्राह्मण के रूप में उन्होंने बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक याचक बनकर उस महान क्षत्रिय वीर से दान में उसी का शीश मांग लिया। ये बर्बरीक की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बर्बरीक उसी पल समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो खुद नारायण हैं। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, चेहरे पर भक्ति की एक शांत मुस्कान लिए उस वीर योद्धा ने अपना सिर झुका दिया और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। इस सर्वोच्च बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम्हारा ये बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजेंगे, और जो भी हारा हुआ दुखी भक्त तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और इस तरह एक वीर योद्धा का बलिदान एक अमर कथा बन गया। बर्बरीक का शरीर भले ही न रहा हो, पर उनकी आत्मा श्याम के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गई। कहते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव इस बात पर बहस कर रहे थे कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने, जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था, गवाही दी। और तब कृष्ण ने उन्हें ही कुरुक्षेत्र का एकमात्र और सच्चा नायक घोषित किया। और आज भी हम सब बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। वही हैं हारे का सहारा, वही हैं शीश के दानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के आगे अपना सब कुछ अर्पित कर देना है। बर्बरीक की ये दिव्य कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्ची शक्ति क्या है? युद्ध जीतने की ताकत, या फिर धर्म के लिए अपना सिर तक बलिदान कर देने का साहस?